तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम कोशिका के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि सेल के बारे में इसमें जानेंगे। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां से आपका इस सेल से जो है क्वेश्चन पूछता है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे सेल की बात होगी। सेल कोशिका के बारे में, आज कोशिका टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के जो खोजकर्ता थे, जो वो थे रॉबर्ट हुक। यानी कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किंतु इन्होंने जब कोशिका का खोज किया तो ये कोशिका जो थी मृत कोशिका थी, और इन्होंने कॉर्क में खोजा था। यानी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद से लुहेनहॉक, एंटोनी वान लुहेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। अब सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यानी कि कोशिका सिद्धांत, जैसे कि हमारा शरीर कैसे बना है, जैसे कि सबसे पहले कोशिका, फिर ऊतक, फिर ऊतक से आपको जो है अंग, फिर अंग से आपका अंग तंत्र बना है। इस तरह से आपका एक बॉडी का निर्माण हुआ। यानी कि इसी को बोलते कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत देने का कार्य किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका, यानी कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा। यानी कि पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाता है। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका ऑल ओवर कहीं भी आप पूछे कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग। हमने क्या देखा कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम खोजा रॉबर्ट हुक ने, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। फिर जीवित कोशिका यानी कि एंटोनी लुहेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को खोज दिया। उसके बाद से कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मिक होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन मानव में पूछा जाए, मानव में सबसे छोटी कोशिका कहां पाई जाती है? तो शुक्राणु में पाई जाती है। मानव में सबसे बड़ा एक कोशिका कहां पाया जाता है? तो अंडाणु में पाया जाता है। समझे बात? यानी कि मानव में पूछेगा, यानी कि ऑल ओवर में पूछे कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। लेकिन मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में। अब देखिए, अब ऐसे और पूरे शरीर में पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे पैर से लेकर हमारे ब्रेन तक होता है, जो कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन को होती है। न्यूरॉन का क्या कार्य होता है? ये तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है कि ये संवेगों को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। अब देखिए, अब विभाजन जो है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कहाँ होता है? न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो है विभाजन कहाँ होता है? न्यूरॉन में होती है। पुनः से विभाजन नहीं हो पाता है। सबसे तेज विभाजन, कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है। आपके ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता, जिसके कारण किसी भी जो है व्यक्ति के अगर ब्रेन पे चोट लग जाता है, जिससे कि इंसान की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वही बात है कि हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और कोशिका विभाजन कौन करता है? तो कोशिका विभाजन जो है सेंट्रोसोम करता है। तो हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम जो होता है, ये कोशिका, ये हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन का कार्य नहीं करता है। और आपसे पूछा जाए सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है लीवर में होता है। यानी कि कोशिका विभाजन का अर्थ यहाँ पे, अब वो मत समझिएगा कि एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनता है। तो जो पहले से बना है वो तो मदर सेल, अब मदर सेल के बाद से आपका डॉटर सेल बनेगा। वो वाला यहाँ पे पुनः निर्माण की बात हो रही है कि ना? तो यहाँ पे सबसे तेज कोशिका जो है आपका लीवर में होता है, और विभाजन, कोशिका विभाजन आपका न्यूरॉन में नहीं होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए, अभी कोशिका जो है एक झिल्ली जैसी संरचना है। कोशिका जो होती है एक कोशिका झिल्ली के अंदर होती है। अब इसी में आपका न्यूक्लियस होता है, इसी में सेंट्रोसोम होता है, इसी में वैक्यूल्स होता है, और इसी में
ईआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी में लाइसोसोम होता है। अब ये सभी कोशिकाएं जो होती है, ये कोशिका एक झिल्ली के अंदर होती है, और जितने भी सारी कोशिका, तो हर एक कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। कि हमारे मानव शरीर में जैसे कि हमने कहा सेल, तो सेल यानी कि कोशिका बहुत प्रकार की होती है, और ये सभी कोशिका एक झिल्ली के अंदर होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब इसी में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब की सारी कोशिकाएं सब किस में आती है, तो आपका इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे अब एक एक कोशिकाओं को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। पहला कोशिका पहले देखिएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में भी तो सेल होता है जी, है ना। तो कोशिका झिल्ली यानी कि पादप प्लस जंतु, यानी कि पादप कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और जंतुओं की कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली क्या करते हैं, यानी कि सभी कोशिकाएं इसी कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। दूसरा देखिएगा, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। जैसे कि हमने कहा कि कोशिका झिल्ली है, और इन्हीं कोशिका झिल्ली के अंदर सभी के सभी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, ये जो होता है यही कोशिका झिल्ली है, और ये किसका बना होता है, ये आपका प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, जितनी भी सारी कोशिकाएं होती है, ये सब इसी कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि कोशिका झिल्ली के अंदर सभी सारी की सारी कोशिकाएं पाई जाती है, और एक कोशिका झिल्ली पादप सेल में भी पाया जाता है, और एनिमल जो है सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति। दूसरा क्या है, कोशिका भित्ति। तो ये जो है कोशिका भित्ति ओनली जो है प्लांट में पाया जाता है, यानी कि ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति आपका पादप यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। यानी कि पेड़ पौधे के जो ऊपरा वाला जो है ना, जैसे भोजपुरी हम बोलते हैं क्या, छाल, उसे हम भोजपुरी में बोलते हैं छाल, तो उसी छाल को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए कोशिका भित्ति का कार्य बताइए, तो आप कहेंगे कि कोशिका भित्ति जो है ये सुरक्षा, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि पेड़ पौधे को जो आप भोजपुरी हम छाल बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं सेल, कोशिका भित्ति। सब बायोलॉजी की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल जो है प्लांट जो सेल में पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है तथा पेड़ पौधों को आकार प्रदान करता है। अगला टॉपिक 3 नंबर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी बोलते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। अब देखिए यहाँ पे श्वसन होता है। अब श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे क्या होता है कि 3 एटीपी बनता है, और 3 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, और उसी ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। उसी ग्लूकोज से क्या मिलता है, हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे वातावरण में जो है क्या है कि वायु है। अब इससे जो है हम श्वसन लेते हैं, जैसे कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन लास्ट में आपका ग्लूकोज बनता है। तो जो हम श्वसन लेते हैं तो वो श्वसन जाता है जब शरीर के अंदर, यानी कि पहले तो ये आपका हीमोग्लोबिन में जो है वो श्वसन मिलता है, और हीमोग्लोबिन जो है पूरे के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे कि ग्लूकोज जो है 3 एटीपी तोड़कर एक ग्लूकोज बनाता है, जिससे कि हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ये ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या होता है, सूत्रकणिका। 3 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमको ऊर्जा हमारे जबान पे चाहिए। एक किसान होता है, उसको वो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे चाहिए, जो है उसके बाजू में चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा बनाने के कार्य हमारे शरीर में कौन करता है, तो ऊर्जा बनाने के कार्य हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो 3 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है, जिससे कि उसके बाद से जब हम श्वसन लेते हैं तो जो वो जाता है ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। अब 4 नंबर कोशिका के बारे में देखते हैं, गोल्जी बॉडी। तो हमने तो देखा यहाँ पे कोशिका बना जो है ऊर्जा बना कौन रहा है, तो
ऊर्जा बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बनाएगा तो इसके ऊर्जा को गोल्जी बॉडी क्या करेगा, हमारे शरीर में प्रवाहित करेगा, परिवहन करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में, हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, तो वो करता है गोल्जी बॉडी। कौन करता है आपका, ये करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है ये क्या है, गोल्जी बॉडी भी एक कोशिका है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को बनाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमको ऊर्जा कहाँ पे चाहिए, जबान पे चाहिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा बनाए किसने, ऊर्जा तो बनाए माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को लेकर हमारे जबान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी कोशिका सेल की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कोशिका का नाम है रसधानी। 5 नंबर कोशिका का नाम है रसधानी। अब इस रसधानी को वैक्यूल्स भी बोलते हैं। रसधानी को क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। इसका कार्य क्या होता है, ये जल संग्रह करके रखता है, यानी कि जल को संचित करके रखने का कार्य करता है। रसधानी वैक्यूल्स का कार्य क्या होता है कि जल को संग्रहित करके, संचित करके रखता है। ठीक है, अगला है तारककाय। तारककाय को हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से भी जानते हैं और तारककाय भी बोलते हैं। इसकी खोज बोबेरिन ने किया था। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन करता है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, हमारे पूरे बॉडी में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इसलिए पुलिस जो है आपको हेलमेट पहनने के लिए बोलती है। ठीक है, तो ये अगर हमारे ब्रेन में तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए कोई किसी को पीट देता है या मार देता है, अगर यानी ब्रेन पे जब एक्सीडेंट होता है, अगर आपके ब्रेन पे चोट लग जाता है जिससे कि इंसान की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है पूरे शरीर में। तो अभी हमने पढ़ा कि सब हमारे मानव शरीर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है आपके लिवर में। लेकिन हमारे जो न्यूरॉन है, जो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पे आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक समझ लिया है। बाकी जो है इसके जो आगे का जो है उसको हम जो है कल कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।